चलिए आज हम कुछ विशेष प्रकार की सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं कि उन्हें हम किस प्रकार पैसिव वॉइस में बदलते हैं। उस विशेष प्रकार की सेंटेंसेस के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं बी गोइंग टू की। इस बी गोइंग टू में ये जो बी है, इस बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर। यानी बी के स्थान पर हमें इज, एम, आर, वॉज, वर दिया जाएगा। इस प्रकार की सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस के अंदर, वो होता है सब्जेक्ट, फिर बी फॉरम। बी फॉरम का मतलब ये जो आपको बताया गया है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बी फॉर्म कहलाती है। इसके बाद आपको दिया जाएगा गोइंग, इसके बाद टू, फिर वी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। सामान्यतः क्या होता है, जैसे ही हम गोइंग देखते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी अपन बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। आपने पढ़ा होगा कि फ्यूचर टेंस को, यानी भविष्य में होने वाली किसी घटना को हम प्रेजेंट टेंस के अंदर शो कर सकते हैं। जब हम फ्यूचर की किसी घटना को, होने वाली घटना को प्रेजेंट टेंस के अंदर शो करना चाहते हैं तो वहां पे बी गोइंग टू का यूज किया जाता है। जैसे राम कल दुकान खोलेगा। दुकान खोली नहीं है, खोलेगा फ्यूचर के अंदर। अब अगर इस फ्यूचर को अपन प्रेजेंट में शो करना चाहे तो अपन करेंगे राम कल दुकान खोलने जा रहा है। अगर दोनों वाक्यों को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो वर्ब है खोलना, वो दोनों ही फ्यूचर के अंदर है। यहां पे भी दुकान खोली नहीं है, कल खोलेगा, और यहां पे भी दुकान खुली नहीं है, कल खुलेगी। तो फ्यूचर टेंस को जब हम प्रेजेंट टेंस के अंदर शो करते हैं तो बी गोइंग टू का यूज किया जाता है। एक्टिव वॉइस के अंदर जो वाक्य का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, बी फॉर्म प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, राम इज गोइंग टू ओपन ए न्यू शॉप। सब्जेक्ट है, बी फॉर्म के रूप में इज का यूज किया गया है, गोइंग है, टू इन्फिनिटिव है, ऑब्जेक्ट है ए न्यू शॉप। और एक एग्जांपल देखिए, मोनिका was going to buy books।
सब्जेक्ट है बिफोर गोइंग टू वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जब इस सेंटेंस को अपन पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, याद रखना, फिर बता रहा हूं, बच्चा मोस्टली जब गोइंग को देखता है तो वो सोचता है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, और वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो वो बीइंग का यूज कर देता है बी फॉर्म के रूप में। ये थोड़ा अलग है। ओ का एस रूप, फिर बी फॉर्म, वही जो यहां पर है, इज एम आर है तो इज एम आर, वोजवर है तो वोजवर, फिर गोइंग, फिर टू। अब यहां पे लगेगी बी, फिर इस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, और फिर फुल स्टॉप। पैसिव बनाए इसकी, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रूप, ऑब्जेक्ट का अन्यू सोप, सब्जेक्ट बना दिया अन्यू सोप, बिफोर में इज है, यहां पर अन्यू सोप भी सिंगुलर है, इज का इज, गोइंग वापस यूज कर दिया, टू का टू, अब लगाया हमने बी। अब ये जो ओपन है इसकी थर्ड फॉर्म करेंगे, ओपन बाय राम। अब दूसरी पैसिव वॉइस आप बोलिए। यस, वेरी गुड। बुक्स, वो था, बुक्स प्लूरल हो गया, वो किस में चेंज हो गया? वेरी गुड। वर गोइंग टू बी, बाय की थर्ड फॉर्म बोट, बोट बाय मोनिका। अभी आपने बी गोइंग के बारे में पढ़ा। अब देखिए सेकंड विशेष प्रकार की, इसमें होती है बी टू प्लस वी फर्स्ट, टू इन्फिनिटिव। यहां पर बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉच, वर, हैज, हैव, हैड। जैसे जब अपन ने बी गोइंग टू की सेंटेंस की थी तो आपको बताया गया था कि फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट टेंस में शो करने के लिए अपन बी गोइंग टू या बी अबाउट टू का यूज करते हैं। अब है ये बी टू। बी टू का मतलब होता है पढ़ता है, यानी आपको वो कार्य, वो एक्शन करना पड़ता है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। जैसे मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे ये काम करना पड़ा, इट मीन्स दैट कि आई हैव नो ऑप्शन, मेरे पास उस कार्य को कंप्लीट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो वहां पे हम बी टू का यूज करते हैं। बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। जो एक्टिव वॉइस की सेंटेंस होती है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर बी फॉर्म, वही इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू इन्फिनिटिव, और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, आई एम टू टीच यू, सब्जेक्ट बी फॉर्म के रूप में एम का यूज किया गया, टू वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट,
देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, सीता शी हैज टू राइट लेटर्स। सब्जेक्ट हैज का यूज किया गया बी फॉर्म के रूप में, टू वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगी ओ का एस रूप प्लस बी फॉर्म, जो यहां पर है इज एम आर है तो इज एम आर, वोजवर है तो वोजवर, हैज है तो हैज, हेड है तो हेड, फिर टू, फिर बी, फिर वी थ्री और फिर एस का ओ रूप और फिर फुल स्टॉप। जैसे इसकी पैसिव वॉइस बनाई, ऑब्जेक्ट यू था, यू का यू, बी फॉरम एम है, यू के अकॉर्डिंग किसमें चेंज हो गई आर में, टू का टू, टू के बाद क्या लग गया बी, वी थ्री हो गई टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय मी। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ऑब्जेक्ट है लेटर, प्लूरल है लेटर, हैज चेंज हो गया हैव में, टू बी राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाय सी का हो गया हर। चलिए बी गोइंग टू की पढ़ी, बी टू की पढ़ी। अब विशेष प्रकार की सेंटेंस में अपन चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को चेंज करना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी वो सेंटेंस जिसके दो क्लोज होते हैं, दो भागों में बटी होती है। एक होता है मेन क्लोज प्रिंसिपल क्लोज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लोज यानी सबऑर्डिनेट क्लोज। इस प्रकार की सेंटेंस को अपन कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं देखिए। हालांकि इसका कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर इस प्रकार की सेंटेंस होती है तो हम उसे कैसे पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। हाउ कैन वी चेंज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। देखिए, पीपल बिलीव दैट इंडिया is a great country. दो क्लोज है, दैट से जुड़ी हुई है, ये मेन क्लोज है आपका, और ये क्लोज इस मेन क्लोज पर डिपेंडेंट है। एक एग्जांपल और देखिए, दे सेड दैट द मून हैज ब्लैक स्पॉट्स। मेन क्लोज है दे सेड, डिपेंडेंट क्लोज है द मून हैज ब्लैक स्पॉट्स। हालांकि जो रूल आपको समझाया जा रहा है ऐसा नहीं है कि उसी रूल के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस बनेगी। अपन चाहे तो डिपेंडेंट क्लोज को भी पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में मेन क्लोज एज इट इज रह जाता है, लेकिन सरल तरीके से करने के लिए अपन मेन क्लोज को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। यहां मैंने लिख दिया है कॉम्प्लेक्स
सेंटेंस के मेन क्लोज को पीवी में बदलो, वह डिपेंडेंट क्लोज को वैसा ही लिख दो। अब मैं दोनों क्लोज जुड़े हुए हैं डेट से, यहां पे भी आप जाओगे देखोगे तो दोनों क्लोज जुड़े हुए हैं डेट से। अब सेंटेंस कैसे बनेगी? पैसिव वॉइस के अंदर इट प्लस इज, एम, आर, वॉज, इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस दैट और प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। पैसिव वॉइस बनाई, इट से वाक्य शुरू किया, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, इस वर्ब को देखकर मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज, बिलीव थर्ड फॉर्म, दैट, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, यानी डिपेंडेंट क्लोज को वैसे का वैसे ही लिख देंगे अपन। सेकंड में गए, इट भी सेकंड है, वॉज, सैड दैट द मून हैज ब्लैक स्पॉट्स। ये थी विशेष प्रकार की थर्ड सेंटेंस, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। चलिए इस विशेष के अंदर अपन एक नई सेंटेंस में जाते हैं जो कि देर से शुरू होती है। देर, फिर वर्ब, फिर नाउन, फिर टू, फिर वी फर्स्ट, यानी टू इन्फिनिटिव। यानी इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो टू इन्फिनिटिव के द्वारा फॉलो किया जाता है। देखिए एक्टिव वॉइस के अंदर देखिए, आप एग्जांपल देखिए, देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, देयर वर्ब बी, नाउन फॉर्म टू इन्फिनिटिव। एक एग्जांपल और देखिए, देयर आर मेनी क्वेश्चंस टू सॉल्व, है देयर वर्ब, नाउन है मेनी क्वेश्चंस, टू इन्फिनिटिव है टू सॉल्व। यहां आपको टू इन्फिनिटिव के बारे में बता देता हूं। टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसे टू इन्फिनिटिव के नाम से जाना जाता है। जैसे ही वेंट टू ड्रिंक वाटर। अब ये जो टू के बाद वी फर्स्ट है इसको अपन टू इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं, इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं, और इन्फिनिटिव से पहले हमेशा टू का यूज किया जाता है। अब जब इसको अपन पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वापस देयर, वर्ब, फिर नाउन, फिर टू। अब यहां पर अपन बी का यूज करेंगे और फिर ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको थर्ड में चेंज करेंगे। ये पैसिव वॉइस बन गई, देयर इज नो फॉर्म टू
बी रिजेक्टेड। इसकी पैसिव वॉइस बन गई देयर आर मेनी क्वेश्चंस टू बी सॉल्व। ये आज पैसिव वॉइस यहां पर खत्म हो गई। कल नया चैप्टर चलाएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसको तुरंत आप करें ताकि आपको नए नए वीडियोज आगे मिलते चले जाए। थैंक यू।